मुश्किल नहीं है कि आज नई पार्लियामेंट मिल रही है। उससे पहले हम अपने बच्चों को यही बता पाते थे, देखिएगा हमारा देश आजाद हुआ, ये मुगलों ने बनाया, ये अंग्रेजों ने बनाया। आज हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं, अनेकों ने एक पहचान अपनी छोड़ने का काम कर रहे हैं। तो मेरे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत ही ऐसा दिन है जो हमें याद दिलाता है कि हम भी आजाद भारत में अपने पैरों पे खड़े हुए विश्व को एक हम संदेश दे रहे हैं कि वो भारत नहीं रहा है जैसा भारत आप पहले सोचते थे। लेकिन जिस तरीके से के बाद एक ट्वीट आना, आरजेडी ने एक ट्वीट किया है जिसमें 2 पिक्चर दिखाई गई, एक नई संसद भवन की जो तस्वीर है वो, और उसके ठीक बगल में एक ताबूत रखा है और उन्होंने प्रश्न कहा है कि ये क्या है। तो उसके साथ इसकी तुलना आखिर क्यों? देखिए, पार्लियामेंट का उद्घाटन को 15-20 दिन लगातार सुर्खियों में है और ये डेली नई नई चीजें ढूंढते हैं विरोध करने की। मतलब इनका काम विरोध करना ही है, कोई अच्छी चीज इनको दिखाई नहीं दे रही है, खाली इनका मोदी जी का विरोध है। आज उसको ताबूत के रूप में बता रहे, पहले क्या आप जीरो के अंदर बैठे हुए थे, गोल शून्य के अंदर बैठे हुए थे, शून्य की ओर जा रहे थे क्या आप? ऐसी बातें जो है, बुद्धिजीवी वर्ग आप प्रतिनिधित्व करते हैं समाज का। मुझे लगता है समाज आपको इस भावनाओं से, नकारात्मक सोच आपके बीच में है, उसको देखता है। और आज आपको गौरवशाली होना चाहिए कि देश के अंदर अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। लेकिन ये अनेकों अनेक सभी सांसदों के, पार्टी के दलों को देखोगे आप, वीर सावरकर से चले थे, नई नई चीजों की तरफ आ रहे हैं, लेकिन विरोध करते रहना है, कुछ ना कुछ बोलना ही बोलना है। मतलब मानसिकता विरोध की है। और देश का प्रधानमंत्री का जो बढ़ता हुआ ग्राफ है, प्रधानमंत्री की विश्व के अंदर, देश के अंदर जो स्वीकारता बढ़ी है, आप देखेंगे हमने 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया है, शौचालय दी है, गैस दी है, इतने बड़े बड़े काम किए हैं। आज जनता उनको प्यार करती है, उस प्यार को ये नफरत में बदलना चाहते हैं, जो कि असंभव है। लेकिन एक अहम सवाल ये है कि लोकतंत्र के मंदिर को की तुलना ताबूत से करना एक नेगेटिव चीज, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कहा ना, आज ताबूत से कर रहे हैं ये। क्या पहली वाली पार्लियामेंट को शून्य से, जीरो से किया था क्या? पहले भी तो हम जीरो में बैठे हुए थे। तो ऐसी दुर्भावना तरीके की बातें पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है। और बल्कि मानसिकता इनकी खत्म हो चुकी है, खराब हो चुकी है। खाली मोदी 2024 में भारी भरकम बहुमत से आ रहे हैं, ये उसी का विरोध है और कोई विरोध नहीं है। सिर्फ यही नहीं, आम आदमी पार्टी एक शहंशाह ने ताजमहल में मुमताज को दफनाया था और पूरी दुनिया देखने आई थी। आज एक शहंशाह ने संविधान दफना दिया और लोग तो देखने आएंगे ही नहीं। संविधान को दफनाने वो है या आपका दल है, आपके सारे जो मिलकर कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करने वाले आप लोग, आपातकाल लगाने वाले आप, 85 सरकारों को पे राष्ट्रपति शासन लागू करने वाले आप, आज संविधान के अनुसार और डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान, उनको मान सम्मान देते हुए सरकार आगे बढ़ रही है। जो आपको पीड़ा और तकलीफ हो रही है, क्योंकि आने वाले समय में आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, खाली मोदी मोदी दिखाई दे रहा है। इसलिए मोदी को रोकने का ही आपका ये षड्यंत्र है। और जो भाषा आप इस्तेमाल करते हैं, जनता उसको नकारती है और आपको घृणा के रूप में देखती है। आज के दिन लिखा है कि 28 मई यानी कि भारत में संसदीय लोकतंत्र को पोषित करने के लिए सर्वाधिक प्रयास करने वाले नेहरू जी का 1964 में अंतिम संस्कार हुआ। वहीं उन्होंने ये भी लिखा है कि वीर सावरकर जिस व्यक्ति के वैचारिक पारिस्थितिक तंत्र ने महात्मा गांधी की हत्या का नेतृत्व किया, उनका जन्म 1883 में हुआ। तो ये 2 तुलना है। इनको ये डिसाइड करना चाहिए कि वीर सावरकर जी के बारे में क्या बोलना है। इंदिरा गांधी अच्छा बोलती थी, जवाहरलाल नेहरू अच्छा बोलते थे, गांधी जी उनको भाई बोलते थे, मेरे भाई तुल्य हैं, सभी लोग अच्छा बोलते थे। इनको क्या करना है इनको समझ में नहीं आ रहा। इनको जो मुंह में आता है वो बोलना है। आज इनको मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए। इनको जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि याद दिला दी इनको। नहीं, कब से या कब याद थी इनको? आज याद आई। अरे आज तो जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है, पहले याद क्यों नहीं आई इनको? मैं बरसों से देख रहा हूं, कभी पुण्यतिथि बनाते हुए इनको नहीं देखा। और पुण्यतिथि जवाहरलाल नेहरू किया। जवाहरलाल नेहरू जी के जो पिताजी थे फिरोज खान की, उसकी पुण्यतिथि और जन्मदिन मनाते ही नहीं है। आज इनको याद आ रहा है। फिरोज खान याद क्यों नहीं आता? राजीव गांधी का दादा, उसकी तो ये कवर पे एक क्या देखने भी नहीं जाते हैं लोग। ये पुण्यतिथि बनाने वाले ये लोग खाली नाटक और ड्रामा कर रहे हैं, जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। दूसरा, इन्होंने ये भी लिखा है कि राष्ट्रपति बनने वाली पहले करने और 2023 में नए संसद भवन का उद्घाटन करने की अनुमति भी नहीं दी गई, उनको मौका भी नहीं। देखिएगा, ये सारी बातें मैंने कहा ना, लगातार ये विरोध की तरीका बदल रहे हैं। कहाँ गई थी वो आदिवासी महिला जिसके बारे में इन्होंने कहा ये राष्ट्रपति राष्ट्रपत्नी है, ये खाली एक मूर्ति के रूप में है, उसका अपमान किया। और ये SC ST का सम्मान करने वाले कहां से आ गए आदिवासियों का? ये आदिवासियों को शोषण करने वाले लोग आज बताए ना इन्होंने कब? आज राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, गवर्नरों का कब सम्मान किया? NXT का उद्घाटन किया सोनिया गांधी, क्या हैसियत थी इसकी? छत्तीसगढ़ का उद्घाटन किया इन्होंने विधानसभा का, क्या हैसियत थी इनकी?
तो ये करे तो ठीक ठीक है। और देश के प्रधानमंत्री जो कि जनता के द्वारा चुने गए हैं और संविधान के अनुसार चुने गए, संसद चुने गए, सांसद की मर्यादा के साथ काम करने वाले लोग, अगर वो संविधान बनाने हो संसद बनाने वाले उद्घाटन नहीं करेंगे तो कौन उद्घाटन करेगा? एक जिलेसी है, एक दुख है इनको कि प्रधानमंत्री कैसे 28 महीने के अंदर इतनी बड़ी पार्लियामेंट को खड़ा कर दिया। हम करते तो इसमें करोड़ों रुपए की तो दलाली खा जाते, दलाली नहीं मिला ना, ये समस्या है और कुछ नहीं। सर, इससे अलग एक प्रश्न है, क्योंकि लगातार है तो कांग्रेस ने 9 साल 9 सवाल यहाँ पर पूछे हैं। महंगाई बढ़ी है, तमाम तरीके के सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं, लोकतंत्र की हत्या हुई, कई तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, ये 9% जो उठा रहे हैं, इनसे पूछना चाहता हूं मैं। अब 9 प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 900 काम मैं गिनवा सकता हूं, लेकिन 9 काम मोटे मोटे जो इन्होंने नहीं किए और देश की जनता त्राही त्राही मचा रही थी। बताएं, आतंकवाद के रूप में जब देश चल रहा था 2014 से पहले, हर बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, सभी जगह, स्कूलों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में लिखा होता था कृपया करके देखना आपत्तिजनक चीज बम हो सकती है। हमने आज आतंकवाद मुक्त शासन दिया है, ये हमारे 9 उपलब्धियां है। आप कहते हैं भ्रष्टाचार, आपके समय में क्या होता था? भ्रष्टाचार लगातार सारे जेल जाया करते, 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, इतने बड़े बड़े घोटाले हुआ करते थे। आज भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं है। हमने देश को 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा किया है और जो पैसा बचा, भ्रष्टाचार से पैसा बचा है, आज 80 करोड़ लोगों को फ्री भोजन दे रहे हैं। कोरोना ऐसी महामारी अगर आपके काल में आती तो क्या हालत होती? आपने वैक्सीन का विरोध किया, आज पूरा विश्व वैक्सीन हमारी मांग रहा है। हमने एक नहीं 2 वैक्सीन का निर्माण किया और फ्री जनता को देने का काम किया है। आप क्या करते हैं? आप जैसे पोलियो ड्रॉप 20 साल में ही ऐसे आती कोरोना की वैक्सीन आपके माध्यम से। आपने 10 करोड़ घरों के अंदर शौचालय नहीं बनाए, माँ बहन बेटियां बीमार हुआ करती थी और अंधेरे का इंतजार किया करती, हमने 10 करोड़ में शौचालय बनाया। आपके समय में गैस के कनेक्शन नहीं थे लोगों के पास में, हमने 11 करोड़ लोगों को गैस के कनेक्शन दिए हमने। आपके समय पे घर नहीं थे लोगों के पास में, बेघरों को 3 करोड़ लोगों को घर देने का हमने काम किया है। हमने आयुष्मान कार्ड दिया, 5 लाख तक का इलाज लोग बनाते हैं। हमने बड़े बड़े एम्स दिए हैं, आपने नहीं बनाए। हमने सड़कों का निर्माण किया है। हमने, आप देखिए, और कुछ नहीं देखेगा, आप गरीब आदमी को देखिएगा, आप खुद ही रेलवे स्टेशन जाके देखिएगा, पहले की ट्रेन देखिएगा, आज की ट्रेन देखिएगा, पहले का प्लेटफॉर्म देखिए, आज का प्लेटफॉर्म देखिएगा, पहले के ट्रेनों के शौचालय देखिए, आज के शौचालय देखिए। ये बदलता हुआ भारत है। विश्व के अंदर जिस प्रकार से कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, विश्व के अंदर देश के प्रधानमंत्री की मान्यता लगातार बढ़ रही है। आप तो 9 काम ऐसे गिन गिन के कर रहे हैं कि जो आपके समय के होंगे और वो ना के बराबर है। आज भी देश इतनी अर्थव्यवस्था खराब होने के बाद, विश्व के अंदर अर्थव्यवस्था खराब, उसके बाद भी एक शक्तिशाली रूप में खड़ा हुआ है। आपको चिड़ और पीड़ा यही है।